The topic for this video is LIFO method of material. What does LIFO stands for? Last in first out. Now ये जो मेथड है this has been based on the assumption कि जो आइटम्स लास्ट में आएंगी वो पहले इशू करेंगे हम. So इशू प्राइस जो है that will be equal to the price of material purchased last. जो सबसे लास्ट में खरीदा है उसको कर देंगे हम. So ये मेथड वहीं आपके प्राइसेस जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड में है बिकॉज मटेरियल विल बी इशूड फ्रॉम द लेटेस्ट कंसाइनमेंट एट अ प्राइस विच इज क्वाइट नियर टू द करंट मार्केट प्राइस लेवल. अब इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लाइक इट इज वेरी सिंपल. अब ये क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगेगा बहुत सिंपल टू ऑपरेट है ये. एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन बिकॉज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज चार्ज टू द प्रोडक्शन. एंड इट इज वेरी सुटेबल जहां पर आपके मटेरियल प्राइसेस राइज कर रहे होते हैं बिकॉज मटेरियल्स आर इशूड एट करंट मार्केट. सो एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड द प्रॉफिट विल डिक्रीज. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको टैक्स जो है वो कम करना पड़ेगा. देन इन दिस मेथड प्रोडक्शन इज चार्ज्ड एट द रीसेंट प्राइसेस. तो मटेरियल जो है वो हम लेटेस्ट कंसाइनमेंट जो भी आया होगा उसके अकॉर्डिंग इशू करेंगे. बट इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मेथड के. हमें माइंड में आता है कि जो लास्ट में आया उसको पहले क्यों इशू करें, हमेशा जो हमारे पास पुराना स्टॉक है वो पड़ा रह जाएगा. और इस मेथड में क्लैरिकल चांसेस होने के बहुत सारे क्लैरिकल एरर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं. एंड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट ओल्ड प्राइस. सो ये हमारे करंट प्राइस शो करता. तो तो आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड शो करेगा या आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड शो करेगा. और मटेरियल इस मेथड में हमेशा हमने बात करी है कि लास्ट वाला मटेरियल जो है उसको पहले इशू करेंगे. सो जो पड़ा हुआ मटेरियल है वो हमारा ऑब्सोलीट होता रहेगा. सो बिसाइड्स हैविंग दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समटाइम्स ये बहुत सुटेबल मेथड्स हैं. Okay, so let us see the practical question of LIFO method. Now again we will do this question number 4 with the help of LIFO method. This question we have done in the previous video as well and it was related to the FIFO method at that time. अब इसको हम LIFO method से भी करते हैं. So you can see January 1, 7, 12, 22 नीचे सारे इशू गिवन हैं. जैसे हमने पिछले वीडियो में किया इसको भी हम सीक्वेंशियल वे में करेंगे और में करेंगे जिस जिस डेट पर. तो जो हमारी जो है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लिफो मेथड में भी आपको सेम उसी तरह से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है. सेम इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस एंड देन पर्टिकुलर्स और डेट का कॉलम एज इट इज ही बनाएंगे हम. अब नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज कि जनवरी 1 को सबसे पहले आपके पास बैलेंस है. तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. जितना बैलेंस है यहाँ रिसिप्ट में कुछ नहीं, इशू में कुछ नहीं. द क्वेश्चन सेज आपके पास 80 यूनिट्स हैं 1 रुपये के हिसाब से. तो ये मेरे पास 80 यूनिट्स का ही स्टॉक जो है वो इट इज़ देयर. अब सेकेंड डे जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑन जनवरी 4. अब यहाँ हम लिखेंगे जनवरी 4. सेम जैसे हमने पीछे किया, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं सो दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट कि यहाँ पर आपकी एक डे की ट्रांजेक्शन डन है. अब जनवरी 4 की रिगार्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. जनवरी 4 को हम मटेरियल इशू कर रहे हैं 60 यूनिट्स का. तो जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया जब भी आप इशू करेंगे उसको हम लिखते हैं रिक्विजिशन स्लिप नंबर. अभी रिसिप्ट कुछ नहीं है बट इशू में आपको गिवन है कि 60 यूनिट जा रहे हैं. अब किस रेट पर जाएंगे, ऑफ कोर्स मेरे पास एक ही तरह का स्टॉक पड़ा है 1 रुपये वाला. तो 60 की अगली आउट 80 में से 60 गए 20, 1 रुपये का स्टॉक है तो मल्टीप्लाई करके ये आया 20 यूनिट्स ओनली. अब ये मेरा सेकेंड डे का भी जो ट्रांजेक्शन है दैट इज डन. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन कि जनवरी 7 को अब हमने कुछ परचेज किया है. नाउ व्हेनेवर वी परचेज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो उसमें आता है गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर. नाउ यूनिट्स आर 40 जो हमने खरीदे 1.10 के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 44 की अमाउंट का स्टॉक है. अब यहाँ क्या बचेगा बैलेंस में. पुराना मेरे पास स्टॉक पड़ा है 21 के अकॉर्डिंग जिसका अमाउंट 20 बनता है. एक ये नया स्टॉक आ गया है 40 जिसका रेट है 1.10 और ये अमाउंट बनता है 44. तो इनको पिछले मेथड की तरह ही हम अलग अलग ही शो करेंगे सो दैट जब इशू की बारी आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए. अब नेक्स्ट आपको गिवन है जनवरी 9 को 40 यूनिट्स इशू करने हैं. तो यहाँ मैंने लिखा जनवरी 9 रिक्विजिशन स्लिप नंबर. जब भी मटेरियल इशू होता है तो आपको रिक्विजिशन स्लिप दिखानी पड़ेगी स्टोर कीपर को. तो ये 40 यूनिट्स अब इशू होने हैं. अब 40 होने हैं. अब ये मेथड उल्टा है, ऊपर वाले में से नहीं लास्ट इन 4 आउट. तो मैं नीचे वाले में से इशू करूंगी. तो ये है ही 40 नीचे वाले, पहले इनको आउट करेंगे 1.10 के हिसाब से
44 आउट हुआ, बचा क्या ऊपर वाला 2120। तो ये मेरे पास जनवरी 9 की ट्रांजैक्शन के बाद ये मेरा स्टॉक पोजीशन है। इसके बाद हमें गिवन है जनवरी 12 को गुड्स परचेज हो रही हैं, तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर आ गया। नाउ गुड्स आर बीइंग परचेज्ड कितनी है 60 यूनिट्स हैं और इनका प्राइस भी हमें गिवन है 1.20 के हिसाब से। इनको मल्टीप्लाई करा, इट कम्स आउट टू बी 72। अब स्टॉक में क्या पड़ा है, पुराना पड़ा है 20 यूनिट्स 1 के हिसाब से 20 अमाउंट, एक नया भी आ गया 60 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से 72। यहाँ पर मेरा ये जनवरी 12 का ट्रांजेक्शन डन हो गया। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन कहती है जनवरी 14। नाउ ऑन जनवरी 14 वी आर इशूइंग, सो अगेन रिक्विजिशन स्लिप नंबर कितना यूनिट इशू हो रहा है हमारा जनवरी 14 को, इट इज 40 यूनिट्स। अब देखो 40 किस में से जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसमें से। तो 40 गया किस रेट पर, जो सबसे लास्ट में आया 1.20 के हिसाब से 48 रुपये का। बचा 20 पड़ा है पास जो 1 रुपए के हिसाब से है, उसको तो हमने टच भी नहीं करा। इसमें से 40 निकला है तो इसमें से भी 20 बचा। इसको अलग क्यों शो करना पड़ रहा है, बिकॉज इसका प्राइस अपना अलग है। तो ये हमारे पास 24 रुपीज आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और मेरा जनवरी 14 का ट्रांजेक्शन भी डन हो गया। देन नेक्स्ट है जनवरी 22 जनवरी को हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर जो गुड्स आ रही हैं दैट आर 72 यूनिट्स और रेट है 1.25। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है हमारे पास 90। अब मेरे पास स्टॉक में देखो क्या क्या बच रहा है, ये दोनों बड़े हैं 20 बड़ा है 1 रुपये के हिसाब से 20, एक और 20 बड़ा है 1.20 के हिसाब से 24। अब ये तीसरा स्टॉक भी मेरे पास जो है वो एंटर कर जाएगा मेरे स्टॉक में, उसमें मैं लिखूंगी 72 यूनिट्स 1.25 के हिसाब से 90 रुपए का। ये 3 तरह का मेरे पास जो है स्टॉक इस टाइम शो कर रहा है। तो जब मैं इशू करूंगी तो पहले में से करूंगी। नाउ लेट अस सी द फाइनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारी क्वेश्चन बता कि जनवरी 30 को हो रही है। जनवरी 30 को हमने इशू करनी है, तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर कितना यूनिट्स हैं 80 यूनिट्स। अब कहाँ से जाएंगी, लास्ट वाले में से। लास्ट वाला तो 72, तो पहले मैं 72 को निकालती हूँ। 1.25 के हिसाब से 90 रुपए का स्टॉक निकल रहा। अब मुझे और कितना चाहिए, मेरा को कहता है 80 यूनिट्स देने हैं, तो 8 कम पड़ रहे हैं, 8 मैंने यहां से उठाए। पहले लास्ट वाला निकाला, सेकंड लास्ट वाला, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट। 8 यूनिट मेरे जाएंगे 1.20 के हिसाब से, और ये बनता है 9.6 का स्टॉक। अब बचा क्या, ऊपर वाला पूरा पड़ा है स्टॉक 21 रुपये के अकॉर्डिंग, ये तो एज इट इज ही पड़ा हुआ है। इसमें से मैंने 8 यूनिट इशू करे थे, तो 12 यूनिट्स पड़े हैं 1.20 के हिसाब से, तो ये मल्टीप्लाई करके हमें आता है 14.40। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इशू एंड परचेज एंट्री। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द स्टॉक एट द एंड, ये मेरा स्टॉक है, मैं लिखूंगी 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 अमाउंट इज 20, 12 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.20 अमाउंट इज 14.4, फिर इन दोनों को ऐड करके 34.4। ये मुझे नीचे अलग से स्टॉक एट द एंड शो करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द लिफो मेथड इज मेड एप्लीकेबल जब भी आपको स्टॉक इशू करने की बात कहेगा। लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होता है। थैंक्स अ लॉट।